हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के? चलिए, पिंटू, अज्जू, अमित, नरेंद्र, आष्टा और बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं यार। सौम्या, राजेंद्र, प्रभात, पिंकी, रानू, अभिषेक, पिंटू, शीतल, नंदिनी, करण, शिवम, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। चलो, सब एकदम मस्त हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलो भाई, प्रतिशत चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर अपने प्रतिशत से चैप्टर में कुछ बढ़िया सवाल रहने वाले हैं। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट, यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। आ जाओ, ये रहा आज का अपना पहला सवाल। आज फॉरेस्ट और पटवारी के आपको कई सारे सवाल में कराऊंगा, लेटेस्ट 2023 के आए हुए सवाल, तो आपको मजा आएगा आज के सवालों में भी। जय श्री महाकाल। कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग भी, हाँ। हम्म। हाँ जी। चलिए, ओके साहिल भाई, थैंक यू। मजबूत सिंह यादव, ये नाम पसंद आया यार। नाम हो तो ऐसा मजबूत। नाम में ही मजबूती है। चलो, अब बातें खत्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। आज के सवाल काफी अच्छे हैं। आज आसान सवाल आपको नहीं मिलेंगे। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने थोड़े से इजी सवाल लिए थे ताकि आपका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक हो। लेकिन आज से थोड़े से सवालों का लेवल आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। हाँ। हाँ, हमारी कसम मत खाना यार, तुम देखना। ओके। चलो, देखो यहां पे आपसे क्या कहा गया है। 300 का 25 प्लस क्यू परसेंट का पी परसेंट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि मेरे पास लिखने की जगह हो जाए, है ना। इन्होंने कहा कि ये सब चीजें जो हैं बराबर हैं। और एक काम करते हैं, 300 का 25 प्लस क्यू का परसेंट का पी परसेंट, ये बराबर है 200 के 18% के। तो 200 का 18% क्या होता है? 36 होता है। छोड़ो इसको। फिर और मतलब यहां से प्रश्न आपका अलग हो चुका है। 40 का 180%, तो परसेंटेज से दो जीरो गए तो 18 का 4 गुना हो गया 72। ठीक है। का क्यू परसेंट हो गया। ये किसके बराबर है? 50 के 36% के। 50 का 36% यानी कितना हो जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। समझ में आया? ये अपने आप में एक सेक्शन है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। ये पूरा एक हिस्सा है और इधर वाला पूरा एक हिस्सा है। यहां से आप जाओगे तो ये एक अलग हिस्सा है। कहां तक? यहां तक, है ना। ऐसे आपका प्रश्न दो हिस्सों में बटा हुआ है। कैलकुलेटिव सवाल है, मिलकर हम इसको करेंगे। हाँ जी। अमित शाह भी हमारी क्लास में आए हैं, मोटा भाई। आपका भी स्वागत है शाह जी। देखो, 40 का 180% यानी 72 का क्यू परसेंट बराबर 50 का 36%। 50 का 36% यानी 18, है ना। अब ये ऐसा हो जाएगा कि क्यू यहीं रहेगा, 18 वहां चला जाएगा, 72 यहां हो जाएगा। परसेंटेज का 100 नीचे है तो 100 उधर चला जाएगा, है या ना। तो अगर आपने इसको सॉल्व करा तो 18 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 25 बार। तो इसने मुझे बता दिया कि सर क्यू की वैल्यू 25 है। क्या आप सभी का यही आंसर आया? 325 प्लस क्यू, 25 25 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा पी परसेंट और बराबर में आ जाएगा आपका 36। अब आंसर आप सब लोग मुझे बता सकते हो क्या? हाँ, ठीक है। चलो, तो अगर इसके आगे सॉल्व हम करने जाते हैं तो आपका 50 से कैंसिल होगा 2 बार, 100 से कैंसिल हो जाएगा आपका ये 3 बार। 3 से अगर इसको आपने उड़ाया तो कितना आ जाएगा ये? सही है यहां तक? हम्म। ये आ जाएगा आपका, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन?
-1। अच्छा ये पूछा है P माइनस क्यू, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 3 से आपने अगर इसको उड़ाया तो ये 12 आ जाएगा, 12 का दुगना करोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है ना। चलो अब यहां पे आपसे पूछा है P माइनस क्यू बताइए, तो अगर P में से Q घटाओगे मतलब 24 में से 25 घटाओगे तो आपका आंसर -1 आ जाना चाहिए, विच इज ट्रू। -1 आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। कोनो दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज से पीवाईक्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, प्रैक्टिस बैच। उसमें हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है। आपने अगर ज्वाइन किया है तो क्लासेस आपको आज से मिल गई होगी। लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना है ना एप्लीकेशन पर। ओके चलो भाई, फॉरेस्ट का लेटेस्ट ताजा ताजा आपका सवाल था। आगे बढ़ते हैं, पटवारी के सवाल पर चलते हैं। और अगर आपने ये सवाल लगा लिए ना तो आपका पेपर का लेवल यही आना है, क्योंकि पेपर बनाने वाली कंपनी वही है। हम्म। बिल्कुल बातचीत हो गई ये सब। चलिए बढ़िया है। डेविल। हाँ जी। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखना भाई, आपसे कहा राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो देखो, आय हमेशा, इनकम हमेशा दो चीजें कवर करती है। पहला व्यय, व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है बचत, जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स। ये आपको मैं कई सदियों से बताते आ रहा हूं, है ना। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5 होता है। उसकी इनकम व्यय से ज्यादा है, यानी अगर व्यय 5 है तो उसकी इनकम 1 ज्यादा होगी, यानी उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 6। ओके भाई, राजू की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है, तो इससे मुझे पता चला कि वो बचाता 1 रुपए है। अगर उसकी इनकम में 60% की वृद्धि हो जाए तो 6 का 60%, अब ये कैलकुलेशन ना आपको बिना लिखे करते आने चाहिए। तत्काल लिखना चाहिए कि सर 6 का 60% 3.6 यानी कितना हो जाएगा, 9.6। और अगर उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए, 7 इंटू 5 35, यानी 3.5 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 8.5 बन जाएगा। तो अब वो 9.6 कमाता है, 8.5 खर्चा करता है, तो बचाता 1.1 है। 9.6 में से गया, तो पहले हमारे राजू भैया 1 रुपए बचाते थे, जो अब 1.1 बचा रहे हैं, यानी पहले से इनकी बचत 10% बढ़ गई है। ए आपके प्रश्न का आंसर है। ए इज द आंसर, करेक्ट वाला। हाँ, पीवाईक्यू की रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन में मिलेगी, विनर्स एप्लीकेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है ना भाई। 60% बढ़ गया तो 6 का 60% 3.6, यानी नई वाली इनकम 9.6। 5 का 70% बढ़ गया यानी 3.5, तो नई वाली इनकम हो गई 8.5। और व्यय 9 में 6 में से 8 5 गया तो बचा कितना, 1.1। 1 से 1.1 हो गया, मतलब मेरे भाई 10% की वृद्धि है। यह आपका आंसर है। आगे बढ़ जाएं। हम्म। हाँ जी। अगले हफ्ते मैं YouTube पे कोई भी क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना, कोई भी क्लास YouTube वाली। उसका एक बहुत विशेष कारण है जो मैं आपको शनिवार को बताऊंगा, या हो सकता है कि रविवार में क्लास लूं तब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीक YouTube पे मेरी कोई क्लास नहीं होगी। कारण जानने के लिए जुड़े रहिए शनिवार तक।
हम्म पढ़ो भाई। एक प्रवेश परीक्षा में विजय को अजय से 20% अधिक अंक मिले, जिसे सुप्रिया से 25 अंक अधिक मिले। सुप्रिया है कि प्रिया है? प्रिया है। प्रिया से 25 अधिक मिले। प्रिया को प्रवेश परीक्षा में 175 अंक मिले, तो प्रिया के अंक विजय के अंकों से लगभग कितने प्रतिशत कम हैं? देखना भाई, एक है विजय और एक है अजय। एक है विजय तो एक है हमारे अजय, और एक है कौन? प्रिया। तीन लोग यहां पर हैं। ठीक है, चलो। हाँ, आपके कमेंट में किसी ने सही गेस करा है कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूं क्लास अगले हफ्ते। देखो, अजय विजय को अजय से 20%, 20% का अब भी मतलब बताया था मैंने आपको कि अगर विजय को अजय से 20% ज्यादा, यानी अजय को अगर 5 मिलेगा तो विजय को कितना मिलेगा भाई? 6 मिलेगा। अच्छा, प्रिया को कितने नंबर मिले हैं? तो प्रिया को मिले हैं 175 नंबर, और विजय को अजय से 20% ज्यादा अंक मिले, जिसे प्रिया से 25 नंबर ज्यादा मिले, यानी इससे और 25 नंबर ज्यादा, इससे 25 ज्यादा, यानी इसको 200 मिले। अगर इसको 200 मिले, 5 की वैल्यू 200, तो इसको मिलेंगे 240। इसको कितने मिलेंगे? 240। 5 बराबर 200, 1 बराबर 40, तो 6 बराबर 240। हाँ या ना? वेरी गुड। हम्म हाँ, ठीक है, चलो। तो आपको पता चल गया कि प्रिया को 175 मार्क्स मिले, अजय को इससे 25 नंबर ज्यादा मिले, तो अजय को मिले 200। 5 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40, और अगर 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। तो आपसे कहा क्या गया है कि प्रिया के अंक विजय से कितने प्रतिशत कम है? प्रिया के अंक विजय से कितने कम है? तो इनमें अगर आप दोनों में अंतर देखोगे, 40 और 240 और 175 का अंतर देखोगे, तो ये आ जाएगा कि 75 नंबर कम है। सॉरी, 65 नंबर कम है। 4 और 2, 65 नंबर कम है। किससे? विजय से। विजय को रखना पड़ेगा 240 को नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सही है यहां तक? हम्म हम्म बिल्कुल सही गैसिंग करी है आपने, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि कौन सही बोल रहा है ना? कारण आपको सैटरडे को ही बताएंगे हम। चलो भाई, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 से कैंसिल करोगे। 4 से अगर आपने इसको उड़ाया तो ये 60 आ जाएगा। 4 से अगर इसको उड़ाया तो ये 25 आ जाएगा, है ना? और अगर आप यहां पे ध्यान पूर्वक देखें, 5 से उड़ा दो इसको 12 बार, और 5 से उड़ा दो इसको 5 बार, तो आप इसको देखोगे 25 का 5, 30 और 2 32, और नीचे आपको 12 से भाग देना है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। बचेगा आपके पास कितना? 85। 12 इंटू 7 84, यानी आपका आंसर लगभग में आना चाहिए 27%। 27% इसका करेक्ट आंसर आएगा। 27, 27%। आज के सवाल आपको पिछली क्लास से बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। पिछले सवाल में हमने थोड़ा सा लेवल आसान रखा था, आज से लेवल थोड़ा दमदार रहेगा। हम्म इजी लग रहा है अभी? रुको जरा, पटवारी का रिजल्ट आने वाला है, बस कभी भी आ सकता है अब। समझ आया? विजय, प्रिया के नंबर विजय से कितने कम है? 65 कम है। किससे? 240 से मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ जाएगा लगभग में इतना। स्कूल एबीसी में छात्रों का अनुपात 547 है, संख्या इतनी बढ़ जाती है, नया अनुपात क्या बताएं? लड्डू सवाल, जल्दी से आंसर मुझे बताओ। ए है, बी है, और सी है। ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है। देखो, स्कूल एबीसी में ए में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए 120, और परसेंटेज लगा दो। इसमें 25% की वृद्धि हुई, 125 लिख दो। इसमें भी 20% की वृद्धि हुई तो 120 लिख दो।
और ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, हाँ या ना? तो परसेंटेज को कॉमन लेके आप उड़ा दोगे। 5 से अगर आपने इसको उड़ाया तो ये 24 आ जाएगा, 5 से इसको उड़ाया तो ये 25 आ जाएगा, 5 से अगर आपने इसको उड़ाया तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से उड़ा सकते हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार। और कुछ कर सकते हो क्या? या 2 से क्यों यार, 4 से ही उड़ा देते ना, है ना? 4 से उड़ा देंगे 6 बार, 4 गया, 4 से उड़ा दिया आपने 6 बार, तो ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, ये बचेगा ओनली 25 और ये बचेगा आपका 42। क्या सही है? 30 25 42, ऑप्शन बी मुझे दिखाई दे रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है और अमित के वेतन में 40% की वृद्धि, अमन के वेतन में 10% की वृद्धि हो गई। अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट अधिक है, जल्दी बताइए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, करो भाई जल्दी से, बनेगा क्या? देखो, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। एक हमारे अमित भाई हो गए, है ना, और एक अमन हो गए। अमित का वेतन अमन का 75% है, तो 75% मतलब 3/4 की अगर इसका वेतन 4 है तो इसका वेतन कितना होगा? 3 होगा, 75% होगा। आपको अगर लगे तो आप इसको 300 और 400 एज्यूम कर लो, आपका कैलकुलेशन डेसिमल में नहीं जाएगा, नहीं तो आप फिर डेसिमल में उलझ जाओगे, फिर मुझे अलग परेशान करोगे, है ना? इसको 300 इसको 400 कर लो। अमित का वेतन 40% बढ़ गया, 40% कितना होता है भाई? 4 तिया 12, यानी 120 बढ़ गया, तो इसका नया वेतन हो गया 420, 420। और इसके वेतन में, अमन के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, 10% यानी मात्र 40 बढ़ा, इसका नया वेतन हो गया 440। अमन का नया वेतन अमित के वेतन से कितना अधिक है? कितना अधिक है भाई? 20 अधिक है। किससे? अमित से। मल्टीप्लाई बाय 100, बस इसको काटा पीटी करो, 0 से 0 गया, 2 से 21 गया, 21 का भाग दे दो, 21 इंटू 4 84, 4 बारी पहाड़ा लेंगे, आंसर 4.8 आएगा, 4.8, 4.8। डन। है ना भाई, 4 बारी पहाड़ा लेंगे और 4 वाला ऑप्शन एकमात्र है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। 40% वेतन बढ़ा, 300 का 40% होता है 120, तो उसका नया वेतन ये हो गया। इसका वेतन 10% बढ़ा, 400 का 10% 40, नया वेतन ये हो गया। तो अमन का वेतन इससे कितना ज्यादा है? 20 रुपए, किससे? 420 से। सॉल्व करा, आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 4.8। इसको देखेंगे। हम्म, ओके। ठीक है, देखिए भाई, 70,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी जो हर साल कम होते होते 2 साल बाद 47068 हो गई। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे ये आपका 70,000 है और यहां पर ये 47068 है ना? अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब भी 2 साल का सवाल आता है तो वो 100% किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। अगर 3 साल का सवाल है तो वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये किसी ना किसी के वर्ग बन जाए, किसी ना किसी के स्क्वायर बन जाए।
तो एक काम करते हैं, जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर इसको 7 से भाग दे दें और इसको भी 7 से भाग दे दें, तो 7 का भाग देते ही ये क्या बन रहा है, 10,000 बन रहा है। और मुझे दिख रहा है कि ये 100 का वर्ग है, लेकिन इसके दिखने से कुछ नहीं होता, ये यहां भी काम करना चाहिए। तो चलो 7 का भाग पहले हमने दोनों तरफ दिया, तो ये तो 10,000 आ गया। यहां भाग दिया तो 7 इंटू 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 इंटू 6 42। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 5 और 0, 7 इंटू 7 49, 7 का दुगना 14 और 7 चौक 28। अब मुझे यह बताइए कि क्या 6 7 2 4 किसी का वर्ग होता है? बताओ जल्दी से भाई। अरे कॉपी पेस्ट वाले थम जाओ यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? किस भाषा में तुम्हें समझाएं? हाँ, 7 6 2 4 किसी का वर्ग होता है क्या? 7 6 2 4 है, 6 7 2 4, सॉरी 6 7 2 4 किसी का वर्ग होता है? क्यूब नहीं लेंगे, 2 वर्ष आया है ना, तो वर्ग ही लेंगे। तो मुझे पता चला कि भैया ये किसका वर्ग होता है, 100 का, और ये किसका वर्ग होता है, 82 का। हाँ या ना, 82 का। नहीं आता है, चेक कर सकते हो। 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना हो जाएगा 8 आपका, और ये 0 आपका 0 ही रहेगा, है ना। एक्चुअल में 8 का दुगना 16, 16 का दुगना हो जाता है 32। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया। 82 का वर्ग है, बिल्कुल सही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे जो क्या बन गए, आपके 82 बन गए। 100 रुपए क्या बन गए आपके पास, 82 बन गए। यानी कितने की कमी आई, 18 की। किस पर कमी आई, 100 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हर साल कितने परसेंटेज की गिरावट आती जा रही है, 18% की गिरावट आ रही है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन आंसर। ये एकदम सही आंसर होगा भाई। आया समझ में? हाँ, मैंने केवल इस पे दिमाग लगाया कि 70,000 में 7 का भाग दे देंगे, 10,000 बन रहा है, इसमें 7 का भाग दिया, ये 100 का वर्ग है, ये इसका। और वर्ग ही क्यों बनाया, क्योंकि 2 साल है। अगर ये 3 साल का सवाल होता, 100% किसी ना किसी का ये क्यूब होता, घन होता, है ना। नहीं समझ में आया, आप चक्रवृद्धि ब्याज एक बार मुझसे पढ़िए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो 18 की कमी आई 100 पर, यानी हर साल कितने परसेंटेज की गिरावट आ रही है, 18% की गिरावट आ रही है। आगे बढ़ेंगे। हम्म, ठीक है। 7 का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि 7 का भाग देने से ही वो 10,000 बन रहा है। आप और भी किसी संख्या का भाग दे सकते हैं। करिए इसको। स्क्वायर की एक ट्रिक होती है, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। जैसे मान लो आपको 42 का वर्ग निकालना है, तो 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 0 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहां 4 लिख दो, यहां 6 लिख दो, यहां 7, यहां 1, 17 64, इसका स्क्वायर आ गया। वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, सबके वीडियोस डले हुए हैं। हम्म, ठीक है, आ जाओ। विवेक 10% की दर से आयकर का भुगतान करता है। अगर उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, कर की दर बढ़ के 15% हो जाए, तो उसकी शुद्ध आय में 2800 की वृद्धि होती है। आप एक बात समझना, मान लीजिए विवेक को 100 रुपए मिलते हैं और उसमें से वो 10% टैक्स जमा कर देता है, यानी उसके पास कितना बचता है, 90 बचता है। सिंपल बात है, 100 रुपए में आप 10 रुपए इनकम टैक्स दे रहे हो, तो आपके पास 90 रुपए बचेगा। अब अगर उसकी आय 10% बढ़ जाए, आय 10% बढ़ जाए, यानी 110 हो जाए, और अब वो 110 पे कितना टैक्स देगा, 15% टैक्स देगा। ठीक है, 110 पे 15% टैक्स दोगे तो कितना आएगा दोस्त, ये आएगा 16.5।
तो आप इसमें से क्या करेंगे, 16.5 की कमी कर देंगे। सही है। कर की दर बढ़कर 15% हो गई, यानी अब वो जितना कमाता है उसका 15% टैक्स जमा करेगा। ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ कि 110 में से अगर 16.5 गया तो अब उसके पास कितना बचता है, 93.5 बचता है। तो पहले 90 रुपए बचाता था, अब 93.5 बचा रहा है, यानी 3.5 की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है ना। 3.5 उसकी इनकम बढ़ गई, जो किसके बराबर है। अच्छा, ये पूरा प्रश्न हमने परसेंटेज में किया था ना, पूरा प्रश्न परसेंटेज में, तो 3.5% का डिफरेंस है, जो अपने आप में 2800 के बराबर है। तो दोस्त 2800 अगर 3.5 है तो 100% कितना। और मेरा सजेशन होता है कि ऐसे केस में ना काटा पीटी नहीं करके देखना, बस हल्का फुल्का ओवरऑल देखो। देखो 7 चौक 28, 7 इंटू 5 35, 4 में 5 का भाग देते हैं तो 8 आता है। 80,000 आपका आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मजा आएगा। लाइक की संख्या काफी कम चल रही है, क्या नाराजगी है भाई। हम्म। अच्छा जी, बोलो, कोनो दिक्कत परेशानी। हम्म। है ना। 110 का 15% अगर तुम निकाल सको तो निकाल के देख लेना, वो कितना आएगा, 16.5 आएगा। यानी अब वो 110 पे 16.5 का टैक्स जमा कर रहा है, तो बचाता कितना है, 93.5। पहले कितना बचाता था, 90। कितना ज्यादा बचा रहा है, 3.5, विच इज इक्वल टू 2800। 2800 अगर 3.5 है तो 100% कितना आंसर आएगा, 80,000। और आगे लेकर चलें आपको। हम्म। पढ़ें इसको ध्यान से। हाँ। चलो। देखो, 60% पुरुष और 40% महिलाओं वाले लोगों के समूह पर एक सर्वेक्षण किया गया। पुरुषों में 116 पुरुष विवाहित थे, महिलाओं में 30% महिलाएं विवाहित थी, 25% विवाहित महिलाएं ग्राहिकी थी। ठीक है। यदि समूह में 70% लोग विवाहित थे तो विवाहित कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। आप इस शब्द से कंफ्यूज मत होना, ये ग्राहिकी को जो है हम कह सकते हैं कामकाजी, है ना। आप इसको कामकाजी कर लो तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 25% विवाहित महिलाएं कामकाजी थी, ऐसा कर लो, है ना। यदि समूह में 70% लोग विवाहित थे तो विवाहित कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। आपको वैसे मैंने कई बार बताया है, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सवालों में अगर हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, मतलब जो दिया है उसको मानकर कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इन्होंने कहा 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं, तो माना कि हमारे पास टोटल 100 लोग हैं, उसमें आदमी कितने हैं तो आप कहेंगे 60, उसमें महिलाएं कितनी हैं तो आप कहेंगे 40। 60 आदमी हैं और 40 महिलाएं हैं। पुरुषों में 116 पुरुष शादीशुदा हैं और महिलाओं में 30% महिलाएं विवाहित हैं। अब देखो, 40 में से 30% अगर मैरिड हैं, 40 में 30% अगर मैरिड हैं, यानी शादीशुदा महिलाएं कितनी है, 12। और शादीशुदा महिलाओं में भी 25% काम करने जाती हैं, यानी काम करने वाली कितनी महिलाएं हैं, 3 है। हाँ या ना। 40 का 30% आ गया 12, और 12 का 25% आ गया 3, यानी 3 महिलाएं काम करने जाती हैं। ठीक है। आगे चलें। 70% लोग विवाहित हैं। अब एक बात बताओ, 100 का 70% लोग क्या हैं, ये मैरिड हैं, विवाहित हैं, जबकि हमें पता चला कि केवल 12 महिलाएं ही विवाहित हैं। तो इसका मतलब कितने, ये 70 लोग टोटल हैं, आदमी और महिला मिलाकर, इसमें से महिलाएं 12 हैं
तो पुरुष कितने हुए? 58। 58 पुरुष शादीशुदा है, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितने हैं? 116। तो मुझे पता चला कि 58 की वैल्यू कितनी है भाई? 116, यानी 58 का दुगना, एक की वैल्यू 2। तो इन्होंने कहा कितनी महिलाएं, कितनी विवाहित महिलाएं कामकाजी हैं? ये वो महिलाएं हैं जो काम भी करती हैं और शादीशुदा भी हैं। तो एक की वैल्यू अगर 2 है तो तीन की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू 2 तो तीन की वैल्यू 6। विवाहित और कामकाजी महिलाएं कितनी है? 6 हैं। 6 आपका आंसर आएगा। क्लियर? हाँ जी। बोलिए, बात समझ में आई आपको? थोड़ी सी भाषा कंफ्यूजन वाली है भाई। 60 आदमी हैं, 40 महिलाएं हैं। 40 का 30% यानी 12 ये मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। इनका 25% ये मैरिड भी हैं और काम भी करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग विमेन हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने कहा टोटल 70% लोग विवाहित हैं। तो 100 का 70% यानी हमारे पास 70 लोग शादीशुदा हैं, उसमें से 12 महिलाएं हैं, तो 58 पुरुष हुए। 58 पुरुष हैं, जबकि उन्होंने कहा पुरुषों में 116 की शादी हो गई है। तो 58 की वैल्यू 116, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 2 आ गई। और अगर एक की वैल्यू 2 है तो ऐसी महिलाएं जिनकी शादी भी हो गई और कामकाजी भी हैं वो 3 है। एक की वैल्यू 2 तो तीन की वैल्यू कितनी? 6। 6 महिलाएं मैरिड प्लस वर्किंग वुमेन है। अगला सवाल फॉरेस्ट, मई का सवाल है और अभी आपका जून चल रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है भाई, लेवल बढ़ाएंगे भाई। अभी जरा मैंने आपसे क्या कहा कि पहले हम पटवारी, आबकारी, कांस्टेबल और फॉरेस्ट इन सबको कर लेते हैं, फिर सीजीएल, इनके भी प्रश्न आपको करा देंगे, है ना। जितना आराम आराम से लेवल बढ़ाएंगे उतना मजा आएगा। हमारा क्या जा रहा है, कल से मेंस के सवाल करा देंगे, फिर भागोगे तुम, क्लास से भाग जाओगे, पढ़ने लिखने आओगे नहीं। हम्म। ठीक है। ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, ए की आय बी से 40% ज्यादा है। ऐसा कर लेते हैं, इसको 100 मान लें तो इसकी इनकम 40% ज्यादा है। आपकी इच्छा है तो आप इसको 5 और 7 भी मान सकते हो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना, है ना। तो 100 और मैंने 40 मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए अपना। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। 140 का 25% मतलब 1/4, तो ये आ जाएगा 35। 35 की वृद्धि हो गई तो इसकी इनकम अब 175 हो गई। और बी की आय में 40% की वृद्धि हुई, यानी ये वाले भैया अब कितना कमाने लगे हैं? 140 कमाने लगे हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि उनकी नई इनकम बताइए, आपसे ये पूछा है कि उनकी आय में कितने की वृद्धि हुई। सवाल की भाषा समझ में आई आपको? उनकी इनकम में कितने की वृद्धि हुई है यह आपसे पूछा है। ठीक है, तो दोनों की जो नई इनकम है उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सही है। ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय में 25% की वृद्धि हुई, बी की आय में 40% की वृद्धि हुई। तो बी की आय में 40% की वृद्धि होगी, यानी 140 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलो
अब हम यहां पर ये देखेंगे कि टोटल वृद्धि कितनी हुई भाई, टोटल यहां पे वृद्धि कितने की हुई वो हमें देखना है ना। तो इसको एक काम करते हैं, टोटल इनकम हम देखेंगे कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 5, 7 और 4 11, और ये आ गया 3। तो अब वो 315 कमाने लगे, जबकि पहले कितना कमाते थे, पहले 240 कमाते थे, है ना। अब 315 कमा रहे हैं, जबकि पहले कितना कमाते थे, पहले वो कमाते थे 240। सही है, 140 का 25%, 70, 70 का आधा 35, सही तो है ना। चलो, या फिर हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इन्होंने कहा संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। पहले वो कमाते थे 240 और अब कितना कमा रहे हैं, अब कमा रहे हैं 315। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो हमें पता लगाना है। तो टोटल अगर आप यहां पे देखेंगे तो 75 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है भाई, 240 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ऐसा मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। पहले वो कमाते थे 240, अब कमा रहे हैं 315, यानी 75 की वृद्धि 240 पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से उड़ा दें, है ना, 5 से अगर उड़ाएंगे तो 15 बार, और 5 से अगर उड़ाएंगे तो इसको आ जाएगा 48 बार। 4 से उड़ा देंगे तो यह आ जाएगा 12 बार, 4 से अगर इसको उड़ाया तो यह आ जाएगा 25। तो यह आ जाएगा आपका 375/12, और आपने हल किया तो 12 तिया 36, बचा एक और 5, यानी कितना आ जाएगा 31.25। 31.25 इज द राइट आंसर, 31.25। 75 की वृद्धि ऑन 315 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 31.25% की वृद्धि। ये अब एकदम सही है, ठीक है बात। हाँ, चलिए, ये आपको पता ही होगा कि विनर्स पे आज से प्रैक्टिस क्लास भी चालू हो गई है, प्रैक्टिस बैच भी चालू हो गया है, और फीस अब तक की सबसे कम है, और हर बच्चे के पास मेरे ख्याल से आज की डेट में विनर्स का ये कोर्स उपलब्ध होगा। सब ने ही ले लिया है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप भी लीजिए और फायदा उठाइए। लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री मिल रहा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल रही है, मेरा मैथ्स का फाउंडेशन बैच आपको फ्री मिल रहा है। ये सब आपको मात्र 499 में मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, है ना। और आपको अगर एमपीजी के मैथ्स इनकी किताबें ऑर्डर करनी है तो वो भी आप बुला सकते हैं विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से घर बैठे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस बैच में जिनकी क्लास चल रही है ये उनकी फोटोग्राफ्स हैं। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, पढ़े सवाल को ध्यान से। 35 कैसे आया, 140 का 25% निकाल के देखना, फिर मुझे बताना क्या आ रहा है। 140 का 25%, रिकॉर्डेड भी मिलेगी आपको हर क्लास। ओके, वेरी गुड। एक आयत की भुजाओं को नापने में 8% की, एक में 8% की वृद्धि हुई और एक में 5% की कमी हुई, है ना। 8% का भिन्न में मान क्या होता है, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और 5% का क्या होता है, 1/20, है ना। देखो, आयत का मतलब आपको पता है, आयत मतलब रेक्टेंगल, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो इसकी लंबाई में 8% की वृद्धि हुई, यानी 25 से 2 बढ़ के क्या हो गया, 27 हो गया। चौड़ाई में 5% की कमी हुई, यानी 20 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, 500 था, और अब नया क्षेत्रफल कितना है वो हम यहां से निकालेंगे और फिर बस आंसर लाएंगे। तो आप यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो 19 का 7 गुना यानी 3,
19 का दुगना हो गया 38, 38 में अगर आपने 13 जोड़ा, 3 4 और 1, 3 4 5, है ना, मतलब 513। तो यहां पे 13 की वृद्धि हुई है 500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 का भाग 13 में देंगे, 2.6 की वृद्धि, 2.6 का इंक्रीमेंट। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ो। हाँ योगेश जी। ठीक है, देखो स्कूल में 650 छात्र हैं, उनमें से 40% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की का मासिक शुल्क 800 है। हर लड़के का मासिक शुल्क लड़की की तुलना में 15% अधिक है। लड़कियों और लड़कों का कुल मासिक शुल्क क्या है? देखना भाई, 650 लोगों में लड़कियां कितनी है? 40%। तो लड़के कितने होंगे? 60%। तो 650 का अगर आप 40% निकालोगे, देखो लड़के और लड़कियां, है ना, तो इन्होंने कहा 650 का 40% यानी 24 25 26, 260 लड़कियां आ जाएंगी। कर लोगे? 650 का 40% कितना आएगा? 260 आएगा, है ना। तो यहां पे पता है 650 का में से 260 गया तो लड़के कितने आ जाएंगे? 390 आ जाएंगे। अब हर लड़की से 800 रुपए का शुल्क लिया जाता है और हर लड़के से लड़की की तुलना में 15% ज्यादा। तो 800 का 15% कितना होता है? 120 होता है। यानी यहां पे आप हर लड़के से कितना पैसा ले रहे हो? 920 ले रहे हो। ठीक है भाई, समझ आया क्या? हाँ, ठीक है, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है और जोड़ देना है। कर लोगे क्या? यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। 5 डबल 6 8 डबल 0, 5 डबल 6 8 डबल 0 बिल्कुल ठीक आंसर है। इतना तो मुझे लगता है कि आप मेरे बिना कर लोगे। ठीक है, यह आंसर मुझे अधिकतर लोगों का दिख रहा है। 390 लड़कों से 920 लिए, 260 लड़कियों से 800 लिए, तो आपका क्या आ जाएगा? 5 6 6 8 0 0। अरे मेरे भाई, 650 का 40% लड़कियां हैं। ये समय नहीं है, अब तुम इतने बच्चे नहीं हो कि तुम्हें एक एक चीज कर करके बताएं कि 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 पंजे 20 का 0, 24 और 2 हो जाएगा 26। ऐसे नहीं करके बताने का समय बचा है अब, है ना। तो आपने कहा कि भाई 260 लड़कियां, हालांकि करवा ही लिया तुमने मुझसे। 650 में से 260 गया, 390 लड़के हैं। हर लड़की से 800 रुपए ले रहे हो और हर लड़के से लड़कियों का 15% ज्यादा ले रहे हो, है ना। तो लड़कियों से अगर 800 रुपए लिया, उसका 15% ज्यादा लड़कों से लिया, तो इसका 15% यानी कितना होता है? 120। तो 120 अगर आपने इसमें जोड़ा तो हर लड़का 920 रुपए देगा। अब इतना तो तुम जोड़ के कर लेना, टोटल पैसा कितना आएगा फंड में वो पता चल जाएगा। ठीक है। अरे 1 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम 650 का 40% पूछते हो, कैसे आएगा? मतलब मैं बता भी दूंगा, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या सवाल पूछ रहे हो? 1 महीने बाद एग्जाम है, ऐसे लक्षण होंगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म।
आप करते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, देखो भैया, अगर आप मुझसे पिछले 2 दिन से भी पढ़ रहे हो तो जल्दी से बताओ यहां कौन सी ट्रिक लगेगी। एक शॉर्टकट मैंने बताया था, 2 प्यारे शब्द मैंने कहे थे, जो आप में से कॉपी पेस्ट करने वालों को हम डेडिकेट करते हैं रोज। बताओ कौन सी ट्रिक लगेगी, अब भी पता चल जाएगा कौन रोज पढ़ता है। हाँ, ऑफिशियल प्रजापति ने बता दिया है, नीरज ने, श्याम ने, शिवम ने, क्या बात है, बिल्कुल सही। जो ट्रिक हमने आपको सिखाई थी वो कौन सी थी? आपको सिखाई थी मूर्ख वाली। ठीक है, तो मूर्ख लिख लो, इधर मूल्य लिखो, इधर आप क्या करोगे, इधर आप खर्च लिखोगे। और वास्तव में ये किस चीज का अनुपात होता है? ये खपत का, यानी कंजप्शन का होता है। और सबसे पहले वाले दिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था कि ये क्यों होता है ना, वो मैंने आपको बताया था। मूल्य में 24% की वृद्धि हुई, 124। खर्च में 18% की वृद्धि हुई, 118। तो खपत 124 से 118 हो गई, 6 की कमी आ गई, 124 पर मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से आप गुणा कर देंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 4 से उड़ाओगे तो 4 तिया 4 एकम, 4 से उड़ाओगे तो 25 बार, है ना। 25 का 6 गुना होता है 150। अब सोचो 150 में अगर 31 का भाग देना है, अब हम लगभग की बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अगर 31 की जगह 30 होता तो आंसर 5% आता, लेकिन 31 है, बड़ी संख्या से भाग दोगे आंसर थोड़ा सा छोटा आएगा, आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब आंसर 4.8 है। इतना तो आप मेरे साथ रह के सीख गए होंगे कि सर बिना कैलकुलेशन करे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, लेकिन यह चीज दिख जाएगी कि यार 30 × 5, 5 से थोड़ा सा कम आएगा, आंसर 4.8 आएगा। अगला सवाल। हम्म। अखिल बोल रहे हैं ट्रिक मेरे दोस्तों की तरह है। अखिल, तुम अपने दोस्तों को क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, हाँ जी। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आज लगेगी 100%। इसके जस्ट बाद ये क्लास खत्म करूंगा और 2 मिनट के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास में पहुंच जाएंगे अपन लोग, है ना। आप सब भी ऐसे के ऐसे ही आ जाना, पता है कि नहीं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है तो मैं रोज 9 बजे पढ़ा रहा हूं, कल नहीं हो पाई थी। आज आपकी क्लास के जस्ट बाद मिलेंगे, और कौन सी चैनल पे? अपनी मैथ्स चैनल पे, जिसका नाम क्या है, आदित्य पटेल मैथ्स। ठीक है, आदित्य पटेल मैथ्स चैनल पे जस्ट इसी क्लास के खत्म होने के बाद मिलेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना हो तो आ जाना, आता हो तो मत आना। हम्म। किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि हुई। देखो भैया, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अंश में 60% की वृद्धि हुई और हर में 300% की वृद्धि हुई। 60% की वृद्धि यानी 160, 300% की वृद्धि यानी 400, है ना। जिससे नया अनुपात क्या बन गया? नया अनुपात बन गया 52:65, 52:65। एनी दिक्कत? हम्म। वेरी गुड। अब सिर्फ काटा पीटी करना है और कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले तो इन्हीं को उड़ाओ। 0 से 0 गया, 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, 2 से 2 बार, 2 से 26 बार, और 13 से 2 बार। कुल मिलाकर x बटे वाई 2/1, 2/1, 2/1। ओके। हम्म। वेरी गुड। हेयर ऑयल के मूल्य में 5% की कमी हो गई। परिवार में हेयर ऑयल की खपत में 10% की वृद्धि हो गई। परिवार द्वारा ऑयल के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई?
अब ये नॉर्मल सवाल है, ये अपनी मूर्ख वाली ट्रिक का नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं करना है। 5% की कमी, 5 का मतलब होता है 1/20 और 10 का मतलब होता है 1/10। तो 20 में 1 की कमी हुई, यानी 20 से हो गया 19, और खपत में 10% की वृद्धि हुई तो खपत हो गई 10 से 11। तो ये आपका हो गया कितना दोस्त, 200। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 9, 9 और 1 10, 209। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 2 की, 9 की, किस पर, 200 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 4.5% आंसर आ जाएगा क्या, 4.5%, 4.5% आपका आंसर है। वेरी गुड। ये सिंपल है भाई, ये आ गया मूल्य, मूल्य गुणा खपत बराबर आता है खर्च। अगर मूल्य खपत दिए तो कुछ नहीं करना है, वो तो जब खपत पूछे तब अपने को मूर्ख टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। अगला सवाल देखिए। हम्म बढ़िया। देखिए, बीडीएफ द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या में 25%, 100/3% और 40% की वृद्धि हुई। कौन कौन, बी, डी और एफ। बी में कितने लोग हैं अभी, 48% है। डी में कितने हैं, 36 हैं। एफ में कितने हैं, 60 हैं। देखो, 25% की वृद्धि, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में 1 की वृद्धि, डायरेक्ट 5/4 कर दो। 100/3 का मतलब होता है 1/3, 4/3 कर दो। और 40% का मतलब होता है 2/5, 5 पे 2 की वृद्धि, यानी 7/5 कर दो। आ गया। चलो, अब सुनो मेरी बात, यहां तक ठीक है, कोनो दिक्कत। चलो, अब यहां पे 4 से ये हट जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60, 3 से कटेगा 12 बार, 12 इंटू 4 48, 5 से कटेगा 12 बार, 12 इंटू 7 84, और मुझे इनका वो औसत बताना है। तो 8 और 4 12, 6 4 10, 8 18 और 1 19, और भाग किससे देना है, 3 से। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 4 12, इन सब का औसत क्या आ जाएगा भाई, 64, 64। 64 इज दी राइट आंसर। 5/4 कैसे आया, जैसे 25% की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई यानी कोई चीज हो गई 125%, तो मुझे इसका 125% निकालना है, और 125% को कहते हैं 125/100, यानी 5/4। और अगर इतना नहीं करना है तो 4 पर 1 की वृद्धि हुई, 4 पर 1 की वृद्धि यानी 5/4, तो ये 25% बढ़ जाएगा और जुड़ भी जाएगा। 1/3 की वृद्धि यानी 3 पर 1 की वृद्धि 4, डायरेक्ट 4/3 निकालिए, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। ओके, फॉर्मूला बुक आपको मिलेगी भाई, चिंता ना करो। ठीक, चलिए, तो आज हम यहीं रुकेंगे। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। जाते जाते आप लाइक का बटन दबाएंगे, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे, और अभी जस्ट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, या आदित्य पटेल मैथ्स नाम से आप सर्च कर लेना अपनी चैनल, उस पर हम मिलेंगे 2 मिनट के अंदर, है ना। और ये फोटो मैं आपको रोज दिखाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं आ जाएगा, है ना, ताकि आपको रोज दिखे कि यार इतनी बार ये फोटो देख ली कि अब तो अपने शरीर पे भी वर्दी दिखने लगी है ना। तो आपको भी वर्दी लेना है, और इसी प्रकार मेरे साथ आपको फोटो खिंचाने आना है वर्दी में, तो अपन ने जीवन में कुछ किया। ठीक है, इंतजार करूं आप लोगों का, ऐसी ही भीड़ चाहिए और इस बार इससे ज्यादा। ठीक, चलो, बाकी हम आपके साथ हैं एग्जाम तक, एग्जाम के आखिरी दिन तक, एग्जाम तक आपका साथ देंगे, एग्जाम चालू होने पे एनालिसिस में आपका पूरा साथ देंगे,
और आखिरी दिन तक, लास्ट डे तक आपका साथ देंगे, सिलेक्शन तक आपका साथ देंगे। बस आप साथ मत छोड़ना और मेहनत कर लेना, है ना। शॉर्टकट मत तलाशना, लापरवाही मत करना, मक्कारी मत करना, मेहनत कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा चक्करों में मत पड़ना कि ऐसा बस इतना कर लें, किसी का वीडियो देख लिया, कुछ कर लिया। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। 100 बात की एक बात है, ये याद रखना, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बाकी सुबह मिलेंगे आप लोगों से प्रैक्टिस बैच में एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन पे हैं तो आ जाइएगा। अगर आपको ऑफलाइन भी पढ़ने आना है तो आप आ सकते हैं। और इस चैनल पे अभी मैं आपको मिलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में, यहां आप सभी पधार जाइए। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर किताबें खरीदना है आपको मेरी मैथ्स की, एमपी जीके की, विनर्स की, तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप या विनर्स के ऑफिस से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाना, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। आज भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हैं, उनको आप लोग देख लेना। कल वापस हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीक मेरी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होगी, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कारण आपको ऐसा बताऊंगा कि आप चाह के भी नहीं बोल पाओगे कि सर मत लो आप क्लास। आप खुद कहोगे ठीक है सर मत लो, हम मैनेज कर लेंगे, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक, और कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट करके बताना। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में आपका स्वागत है, वहां मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट।